नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। ये जो दारू घोटाले की जांच चल रही है, उस जांच ने सिर्फ मनीष सिसोदिया का ही संकट नहीं बढ़ाया है। वो तो फंस ही रहे हैं और बुरी तरीके से फंस रहे हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है और जो उन तमाम डिवाइसों से निकले हैं जो मनीष सिसोदिया और तमाम जो इसमें सह आरोपी रहे उनके यहाँ से हासिल हुए हैं, और फिर जो बयान वगैरह आए हैं और जिन लोगों ने बयान दिए हैं उनके भी जो अपने मोबाइल फ़ोन वगैरह हैं, उन तमाम से कई तरह की चीज़ें हासिल हुई हैं जो दारू घोटाले से जुड़ी हुई हैं। वो बहुत कुछ बता रही हैं और वो जो बता रही हैं उसने मनीष सिसोदिया के लिए तो एक संकट खड़ा ही किया है। और फिर उनका अपना जो कंप्यूटर रहा या फ़ोन रहा, वहाँ से भी जो कुछ चीज़ें फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने हासिल की हैं, उसने भी मनीष सिसोदिया के चुप रहने ना बताने के बाद भी वो कम से कम जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो तो बहुत कुछ बोल रहे हैं। और जब वो बोल रहे हैं तो मनीष सिसोदिया अगर नहीं बोलते हैं तो जाहिर है उनके लिए एक अलग तरीके की दिक्कत तो पैदा होगी है। और वो दिक्कत इस रूप में हो सकती है कि लंबे समय तक वो जहाँ है वहीं रहना पड़े। लेकिन असल में जो समस्या है वो सिर्फ मनीष सिसोदिया तक ही सीमित नहीं रहने वाली है, क्योंकि जो खबर है उन खबरों पर अगर आप गौर करें तो ये बात निकल कर आ रही है कि जब पीछे छापेमारी हुई थी मनीष सिसोदिया के यहाँ और तमाम लोगों के यहाँ जो दारू घोटाले से जुड़े लोग रहे, तो कहा गया कि साहब कुछ मिला ही नहीं। लेकिन अब ये बात निकल कर आ रही है कि वहाँ कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो बहुत कुछ बता रहे हैं कि दरअसल क्या क्या हुआ था। अब उन दस्तावेजों के बारे में भी मनीष सिसोदिया से जानकारी जुटानी है, और जाहिर तौर पर जब जानकारी जुटेगी तो अरविंद केजरीवाल के लिए भी समस्या बढ़ेगी। और फिर यह भी कि कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो मिसिंग हैं। वो पीछे जिन लोगों को हिरासत में लिया गया, जिन लोगों से पूछताछ हुई, वो लोग बता रहे हैं कि वो कागज जो है वो मनीष सिसोदिया के पास है। लेकिन मनीष सिसोदिया ऐसे किसी कागज के, ऐसे किसी दस्तावेज के अपने पास होने की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि वो दस्तावेज गए कहां, वो किसके पास है? अगर मनीष सिसोदिया के पास वो नहीं है और वो इसी दारू घोटाले से जुड़े हुए हैं, तो ये जो तमाम सवाल हैं, इन सवालों ने पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के लिए संकट तो खड़ा किया ही है। लेकिन अकेले उनके लिए है ये भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि दस्तावेज बोल रहे हैं और वो जो बोल रहे हैं वो दरअसल पोल खोल रहे हैं। अभी ये जो जांच पड़ताल में आपने सुना होगा कि अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव को भी बुलाया गया। जो अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव हैं वो उतने ही पुराने सहयोगी हैं केजरीवाल के जितने पुराने सहयोगी मनीष सिसोदिया हैं। उनके पास भी बहुत सारी जानकारियां होंगी। अब वो आए हैं, एक बार उनसे पूछा गया, अब दोबारा बुलाया जाए या हो सकता है उनको भी हिरासत में ले लिया जाए। तो ये जो तमाम स्थितियां हैं, इन स्थितियों में जो बातें निकल कर आएंगी उसमें समस्या जो है वो अरविंद केजरीवाल की भी बढ़ेगी। क्योंकि तमाम लोग जो बोल रहे हैं, जिन लोगों से पूछताछ हो रही है, जो लोग हिरासत में हैं, वो कम से कम उसमें अगर आप देखें तो अरविंद केजरीवाल ही रहे। और फिर वो कागज जो नहीं मिल रहा है आखिर में उसमें क्या है, और वो नहीं मिल रहा है चूंकि जिन लोगों को पता है वो लोग बता नहीं रहे हैं। तो अब बता नहीं रहे हैं तो जाहिर तौर पर उसमें कुछ ऐसा है जिसे छुपाने की कोशिश हो रही है। नहीं तो अगर उन कागजों में कुछ नहीं होता तो उन्हें छुपाने की कोशिश क्यों होती? एक बात। दूसरी बात, वो कागज हैं इस बात की पुष्टि कम से कम वो आरोपी कर रहे हैं जो पहले से सीबीआई या ईडी की हिरासत में है, और जो ये बता रहे हैं कि साहब ये जो कागज है ये फला आदमी के पास है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ये जो दारू घोटाला है, इस दारू घोटाले में आम आदमी पार्टी की आप ये कहिए जो शीर्ष नेतृत्व हो उनका, वो इसमें बुरी तरीके से फंस रहा है। और ये जो बात है, इस बात से अरविंद केजरीवाल भी वाकिफ है कि इस जांच पड़ताल का दायरा जैसे से बढ़ेगा
उसमें उसकी जद में भले ही मुख्यमंत्री के पास कोई विभाग न रहे हो, लेकिन जब बार बार उनका नाम आ रहा है और जो भी गया वो कह रहा है कि नहीं साहब अरविंद केजरीवाल, और आप देखिए कि फेस कॉल में भी अरविंद केजरीवाल। फिर आप ये देखिए कि 10 मार्च को सुनवाई होगी मनीष सिसोदिया की बेल एप्लीकेशन पे। ये छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है। मतलब ये हो गया कि 10 मार्च तक तो उनको जमानत नहीं मिलने जा रही है। इससे एक चीज ये भी निकलती है कि जो कुछ सीबीआई कोर्ट में रख रही है वो स्वाभाविक है, कुछ ऐसा उसमें है जिससे कोर्ट को लगता है कि नहीं अभी इस पर जो है और बातें होनी चाहिए। फिर अब 10 की जमानत याचिका पर सुनवाई का यह भी मतलब है कि सीबीआई को पूरा अपनी तैयारी के लिए भी चाहिए कि साहब हम क्यों चाहते हैं कि इनको बेल ना मिले। वो तो एक पक्ष है ही है, लेकिन जब उनको पहली बार 5 दिन की रिमांड पर भेजा जाता है तो उससे तो एक चीज स्पष्ट हो जाती है कि जो अपनी बात सीबीआई वहां रख रही है और जो बता रही है कि साहब सहयोग नहीं हो रहा है और तमाम चीजें बतौर आप ये कहें कि वो कह रहे कि हम उसको एकदम आपके सामने नहीं ला के रख सकते हैं। और इसकी वजह वो ये भी बताते हैं कि अगर सब कुछ अभी सामने आ जाएगा तो एविडेंस के आप ये समझिए कि उसके साथ खिलवाड़ भी हो सकता है, क्योंकि ये मामला बड़ा है और इस मामले के तार सिर्फ दिल्ली तक तो है नहीं, दिल्ली के बाहर भी हैं। अब दिल्ली के बाहर भी हैं तो स्वाभाविक है जब चीजें सीबीआई बताने लगेगी तो और जो लोग जिनको जो इस घेरे में हैं वो एक्टिव हो जाएंगे और एविडेंस को मिटाने की भी कवायद हो सकती है। क्योंकि आप देखिए कि इसके तार तेलंगाना तक जुड़े हुए हैं, बड़े लोगों तक जुड़े हुए हैं, बड़े लोगों के चार्टर्ड अकाउंटेंट को लाकर जो है तमाम चीजें पूछी ताछी गई हैं, पूछी जा रही हैं। तो अब जब इतने हाई, ये दरअसल केस ही हाई प्रोफाइल है। अभी देखिए वो अमनदीप को लाया गया और तो ये जो लोग हैं ये तमाम लोग हाई प्रोफाइल लोग हैं, बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। अब आप जो सारी बातें अगर उस रिमांड में आ जाएं, जो वहां सीबीआई सब बता दे कि नहीं साहब ये चीजें मिली, तो जाहिर तौर पर उनको खत्म करने की कवायद शुरू हो जाएगी। तो ये इसलिए भी आप एक तरह से कहें कि सब तो नहीं, लेकिन 2-3 बातें साफ नजर आ रही हैं। ये जो जिस दस्तावेज की बार बार बात सीबीआई कर रही है और वो कह रही है कि दरअसल छापेमारी में जो हमको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिले उसमें इस बात की ये बात भी निकल कर आ रही है कि कुछ ऐसी फाइलें हैं जो इस एक्साइज पॉलिसी से इतर रही। अब वो इतर रही, वो जो पूरी न्यू एक्साइज पॉलिसी है, तो वो बड़े महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट, ये सोर्सेस के हवाले से सारी चीजें आ रही हैं। और फिर ये भी कि कुछ दस्तावेज ऐसे नहीं सामने लाया जा रहा है। तो ये तमाम एंगल है जो ये बता रहा है कि मनीष सिसोदिया हो या अरविंद केजरीवाल, उनके लिए जो आने वाला समय है वो बहुत आप ये कहें कि ठीक होने जा रहा है, ऐसा लगता नहीं। क्योंकि ये तो है कि सीबीआई को कुछ तो मिला है, क्योंकि ये छोटा मोटा केस तो है नहीं, ये इतना हाई प्रोफाइल केस है। तो इस हाई प्रोफाइल केस में ऐसी तो चीजें होती नहीं। अभी देखिए, अभी जो खबर आई है, 2 दिन के लिए सीबीआई हिरासत में भेजे गए मनीष सिसोदिया। अभी देखिए हिरासत भी 2 दिन की और दे दी गई है। तो स्वाभाविक है कि जो चीजें वहां रखी जा रही हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि जब बहस चल रही थी तो ये बात निकल कर आई कि साहब ये सिर्फ इस आधार पर बेल खारिज नहीं हो सकती है कि या सीबीआई को हम ये कहें कि हिरासत में नहीं, सीबीआई की हिरासत में भेजा जा सकता कि साहब ये कोऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। तो कोर्ट ने कहा भी कि ऐसा है कि अब सारी चीजें तो नहीं लिखी जा सकती ना, और ये सारी चीजें नहीं लिखी जा सकती का मतलब ये है कि कुछ ऐसे तथ्य हैं सीबीआई के पास जिसको लेकर सीबीआई को लगता है कि अगर वो इस तरीके से पब्लिक डोमेन पर आ जाएगा तो ये जो जांच पड़ताल चल रही है वो जांच पड़ताल प्रभावित हो सकती है। और संभवतः यही वजह है कि इनको जो सीबीआई की 2 दिन की और हिरासत मिल गई है।
अब आप देखिए कि ये जो कन्फ्रंट्रेशन वाला मसला है वो मनीष सिसोदिया के लिए समस्या खड़ा करेगा, क्योंकि वो दस्तावेज बताने होंगे कि कहाँ है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो अभी जो ये पूरा मामला चल रहा है उस मामले में आपका संकट बढ़ता ही दिखाई दे रहा है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िए, और अगर आप सक्षम हैं तो यथासंभव आप मतांतर की आर्थिक सहायता भी कीजिए।